जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं एनसीईआरटी बुक, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का है। दृष्टि पब्लिकेशन का है। भारत एवं विश्व का भूगोल है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 तक हो गया था। 5 चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 कराना है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल मंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है जल, बर्फ, जलवाष्प, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त में से सभी। 2 नंबर क्वेश्चन है, जौ मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है? कौन कौन से परिमंडल शामिल है? तो इसमें शामिल है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। दूसरा जो है केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है समुद्र तल से 8611 मीटर ऊंचा है। तीसरा जो है कंचनजंगा समुद्र तल से 8556 मीटर ऊंचा है। नोट में जो है कुछ स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर तथा कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर मिलती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। कुछ स्रोतों से 11,033 मीटर भी मिलते हैं, जिसे 11 किलोमीटर कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, आर्कटिक गलत है। एशिया, उत्तरी अमेरिका गलत है। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 6 नंबर क्वेश्चन है, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है कौन? यूराल, यूराल नदी, यूराल पर्वत, यूराल नदी, जुरा पर्वत। ऑप्शन नंबर जुरा पर्वत नहीं होगा, एक और 2 होगा। यूराल पर्वत, यूराल नदी। ऑप्शन नंबर 3 सही है, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत तीनों गुजरती है? तो वह महाद्वीप अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, अफ्रीका, जिससे तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत। 8 नंबर क्वेश्चन है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? तो वह है सुएज नहर। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सुएज नहर। मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 में इस नहर को जहाज के आवागमन के लिए खोल दिया गया था, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं?
तो ये मिलते हैं पनामा में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पनामा। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संकरे स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है, तथा यह स्थल संधि अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर है। नहीं, पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अंटार्कटिक महासागर है। यहाँ पश्चिम होगा, यहाँ पूर्व होगा। दूसरा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है। सही है, एक गलत है, 2 सही है। तीसरा है, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। सही है, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों ओर महासागर तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। गलत है, पूर्वी किनारे पर स्थित नहीं, मध्य पर स्थित है। एक गलत है। दूसरा, यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं करते। अस्थायी मानव निवास नहीं करते। सही है, एक गलत है, 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। यहाँ के भी भारत के भी शोध संस्थाएं यहाँ हैं। इनके नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? महासागरों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर, एक एक उसके बाद अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, 2, फिर उसके बाद दक्षिण महासागर, 4, आर्कटिक महासागर, 5, 23, 245, 1, 3, 2, 4, 5। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? किस महासागर से संबंधित है? पहला है, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों की कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। कुल क्षेत्रफलों से बड़ा है। तो यह है प्रशांत महासागर, इसका होगा प्रशांत महासागर होगा। दूसरा है, यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है, तो प्रशांत महासागर होगा। तीसरा है, इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तथा दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है, तो प्रशांत महासागर ही होगा। तीनों में प्रशांत महासागर होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रशांत महासागर। उपयुक्त कथन प्रशांत महासागर के संदर्भ में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरिना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पहला है, अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रय एवं पतनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। आदर्श स्थिति रखती है। सही है। अंटार्कटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है।
सीधी है, चौड़ी नहीं है, कटी फटी है। 2 गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। भूमंडलीय तापन कहते हैं, सही है। कारण है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है, सही है। वृद्धि से हो रहा है। ए और आर दोनों सही है। आर ए क्या व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर ये जो है वृत्ताकार है, 1 का 3। अंटार्कटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के एस के समान है, बी का 2। हिंद महासागर त्रिभुजाकार आकृति का है, सी का 1। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर, डी का 4। 32 14 ऑप्शन देखते हैं। 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर 1 सही है। 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही है। 3 2 1 4 32 14। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में मध्यमंडल किन 2 मंडलों के बीच पाया जाता है। वायुमंडल मध्यमंडल किन 2 मंडलों के बीच पाया जाता है। तो ये पाया जाता है समताप मंडल एवं आयन मंडल के बीच मध्यमंडल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। समताप मंडल और आयन मंडल। व्याख्या देखते हैं। वायुमंडल को उनके घटकों तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, विधि मंडल कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला है, वायुमंडल में उपस्थिति नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है, सही है, सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होती है, सही है। 1 और 2 दोनों सही है, सत्य कथन चुनना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। व्याख्या है, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अन्य सभी गैस हैं। चैप्टर नंबर 6 है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। ऑप्शन है, आंतरिक प्रक्रियाकरण, बाह्य प्रक्रियाकरण, आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रिया दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर 3 सही है। व्याख्या है, विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण 2 प्रक्रियाओं से होता है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। कौन से कथन सत्य है। पहला है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपवर्तन कहते हैं, सही है। दूसरा है, पृथ्वी की नई सतह के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। पृथ्वी की नई सतह के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो व्याख्या इंपॉर्टेंट होगा वो हम करा देंगे आप लोगों को।
3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है अरावली, यूराल, रॉकी पर्वत, अबलेशियन पर्वत। ऑप्शन नंबर 1 सही है, अरावली पर्वत। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपवर्तन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत है। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। 4 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही सत्य कथन चुनना है। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है उन्हें हिमानी कहते हैं। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है उन्हें हिमानी कहते हैं। सही है। पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। तो सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, दोनों सही है। पर्वत को एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे हिमालय, अल्पस तथा एंडीज पर्वत। 5 नंबर क्वेश्चन है, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकराकार होती है ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पर्वतों को कहा जाता है वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर 1 सही है। हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत के उदाहरण हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? यूराल पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत गलत है, यह होगा वलित पर्वत होगा। पहला जो है गलत है। दूसरा वासनेज पर्वत, भ्रंशोत्तत पर्वत सही है। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत सही है। फ्यूजियामा पर्वत वलित पर्वत गलत है, ज्वालामुखी पर्वत होगा। 4 गलत है, 1 और 4 गलत है। सही कौन सा है? 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 और 3 सही है। उत्तर अमेरिका का अल्पेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मौना किया पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? मौना किवा पर्वत किस महासागर में स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका व्याख्या है, प्रशांत महासागर में स्थित मौना किवा पर्वत हवाई द्वीप मौना किवा पर्वत सागर की तरह नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई सागर की तरह नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,250 मीटर है, माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन है दक्कन का पठार, केन्या का पठार, युगांडा का पूर्वी पठार, तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर 4 सही है, तिब्बत का पठार। इसका व्याख्या है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। पठार आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की 17 पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठार में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीशियम के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है, मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सही सत्य चुनना है। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। सही है। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। सही है। एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है 7 नंबर, हमारा देश भारत। हमारा देश भारत अगला चैप्टर है 7 नंबर। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? किन अक्षांशों के मध्य है? ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। दूसरा ऑप्शन है 18 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर। तीसरा ऑप्शन है 9 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 6 डिग्री 36 डिग्री 6 मिनट उत्तर। 4 नंबर ऑप्शन है 7 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 38 डिग्री 4 मिनट 38 डिग्री 4 मिनट उत्तर। इसका सही आंसर होगा 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। तो ये देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है? किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से भी, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी। चारों सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त सभी। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे कम सीमा जो है राजस्थान के साथ लगाती है और सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है 7 देशों के साथ, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 7 देश जो है चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। चीन के साथ जो सीमा साझा करती है भारत जो है सीमा साझा करता है चीन के साथ 3488 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर 699 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ करता है 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ करता है 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर। और सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देश के साथ लगती है? किन देश के साथ लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर 4 सही है, बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हैं? भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हैं? मणिपुर, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम और त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, सिक्किम और त्रिपुरा। इसका व्याख्या है, सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तीनों तरफ से दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम नेपाल, भूटान एवं चीन के साथ घिरा है, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है। 7 नंबर क्वेश्चन है,
भारत के ऐसे कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ये सीमा साझा करते हैं 7 राज्य। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 7 राज्य। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? बाकी व्याख्या है, लद्दाख जो है संघ राज्य क्षेत्र है पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ। उत्तराखंड नेपाल और चीन के साथ। सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन के साथ। अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान, म्यांमार के साथ। असम भूटान और बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। 8 नंबर क्वेश्चन है, विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सा नदी बहती है? विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, चंबल, सोन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, नर्मदा। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ताप्ती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। सही है, दक्षिण में बहती है। ताप्ती नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। एकमात्र नदी नहीं है, नर्मदा तथा ताप्ती दोनों हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। गलत है ये। तीसरा है ताप्ती नदी उत्तर में अजंता तथा सतमाला पर्वत अवस्थित है। उत्तर में नहीं है, दक्षिण में है। यहाँ दक्षिण होना चाहिए। केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल एक। ताप्ती नदी के अलावा नर्मदा भी पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है तथा अजंता एवं सतमाला पर्वत ताप्ती नदी के दक्षिण में अवस्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखला में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो उत्तर के दक्षिण से इसका है, सबसे पहले होगा बृहत हिमालय, बृहत हिमालय। उसके बाद हो जाएगा मध्य हिमालय। बृहत के बाद शिवालिक है, ये तो नहीं होगा। मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी। उपयुक्त में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी जो है डेल्टा बनाती है? महानदी भी बनाती है, गोदावरी भी, कृष्ण भी, कावेरी भी। ऑप्शन नंबर 4 सही, उपयुक्त सभी। महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा निर्माण करती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। सही है, बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टे की आकृति त्रिभुजाकार है। सही है, त्रिभुजाकार है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, पंबन द्वीप। ऑप्शन नंबर 1 सही है, लक्षद्वीप। व्याख्या है, भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन नहीं है, अब अगला चैप्टर है 8 नंबर। चैप्टर नंबर 8 है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है अरबी भाषा, फारसी भाषा, लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर 1 सही है।
अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है, तो ये होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 सही है। व्याख्या है, शरद ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। सही है। कारण है, भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। मानसूनी पवन से होती है। सही है, सही भी है और ए का व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए एवं आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? कौन से कारण महत्वपूर्ण होते हैं? स्थान की स्थिति सही है। जलवायु ऊंचाई सही है। स्थान की स्थिति ऊंचाई यह भी सही है। समुद्र से दूरी यह भी सही है। ऊंचा वच्च यह भी सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 4 सही है। उपयुक्त सभी। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है, ऑप्शन है पंचमढ़ी, चेरापूंजी, मानसीराम, ऊटी। ऑप्शन नंबर 3 सही है, मानसीराम में। मानसीराम जो है मेघालय में है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट में, पारादीपीय पठारी क्षेत्र में। पारादीपीय पठारी क्षेत्र नहीं होगा। 1 2 3 सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सही है। उत्तर पूर्वी राज्य सही है। पश्चिमी घाट भी सही है। 1 2 3 सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1 2 3। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हमारे देश में की अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन, मैग्रोवा वन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला है, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। सही है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में विभिन्नता आती है। विभिन्नता आती है। सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। पहला है रोजवुड महोगनी। रोजवुड महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 1 का 2 होगा। पीपल नीम जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ बी का 4 होगा। खैर बबूल जो है तो ये पाया जाता है कटीली झाड़ियां। सी का 3। पाइन देवदार जो है पर्वतीय वनस्पति। डी का 1। 24-31 ऑप्शन देखते हैं। 24-31 ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मैग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन चुनना है। पहला है, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। खारे पानी में भी रह सकते हैं। सही है। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी जो है इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। सही है।
एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में, नवंबर के आखिरी सप्ताह में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? जंगली बकरी भारत में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गिरवन, हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 सही है, हिमालय क्षेत्र में। जंगली बकरी हिम तेंदुआ आदि हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? प्राकृतिक स्थान निवास कहाँ है जंगली गधे का? तो इसका गधे का जो है प्राकृतिक निवास है कच्छ के रण। ऑप्शन नंबर 3 सही है, कच्छ के रण। अगला क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन समाप्त होता है। अब जो है कि देश और उनके निवासी हैं, ये अगले टॉपिक में खत्म कर देंगे। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप लिंक, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। जय हिंद।